बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की विदाई से ठीक पहले अडानी ग्रुप ने एक ऐसा पत्र भेजा है जिसने वहां की ऊर्जा व्यवस्था और आर्थिक हालात को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पत्र बकाया भुगतान से जुड़ा है, लेकिन इसके मायने इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी पीडीबी को साफ शब्दों में बताया है कि अगर बकाया राशि का भुगतान तुरंत नहीं किया गया तो बिना रुकावट बिजली सप्लाई बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यह चेतावनी सीधे तौर पर देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी को अडानी पावर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश अनुराग ने पीडीबी के चेयरमैन को यह पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है कि पावर प्लांट का नियमित संचालन जारी रखने के लिए एक 112.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का तत्काल भुगतान जरूरी है। इस बकाया राशि में 53.2 मिलियन डॉलर पिछले साल जून तक की देनदारी है, जबकि 59.6 मिलियन डॉलर अक्टूबर तक दी गई बिजली सप्लाई का भुगतान है। अडानी ग्रुप का कहना है कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद बांग्लादेश पावर बोर्ड इस पूरी रकम का भुगतान नहीं कर पाया है। पत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि बढ़ते बकाये के कारण कंपनी पर जबरदस्त वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। इसका असर न सिर्फ बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है, बल्कि मेंटेनेंस और पावर प्लांट से जुड़े साझेदारों पर भी दबाव बढ़ सकता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर भुगतान में और देरी हुई तो बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यह पहला मौका नहीं है जब अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर तनाव बढ़ा हो। पिछले साल भी अडानी ने बकाया भुगतान को लेकर एक सख्त पत्र भेजा था और 10 नवंबर तक की डेडलाइन तय की थी। तब साफ कहा गया था कि अगर पैसे नहीं मिले तो 11 नवंबर से बिजली सप्लाई बंद की जा सकती है। उस चेतावनी के बाद बांग्लादेश सरकार ने उसी महीने करीब 100 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था, जिससे तत्काल संकट तो टल गया, लेकिन पुराने बकाये का पूरा निपटारा नहीं हो सका। दिसंबर के बाद से एक बार फिर देनदारी बढ़ने लगी और अब हालात फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का समय बेहद संवेदनशील है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं और इसके साथ ही जनमत संग्रह भी प्रस्तावित है। चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है। बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे दल पूरी ताकत से मैदान में हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अडानी ग्रुप का यह पत्र बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर आम जनता और उद्योगों पर पड़ेगा। बिजली सप्लाई में जरा सी भी बाधा उद्योग, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। अडानी पावर का यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसलिए यह मामला सिर्फ एक कारोबारी विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड इस बकाया भुगतान को लेकर क्या कदम उठाता है। अगर समय रहते समाधान निकल आता है तो बिजली आपूर्ति सामान्य बनी रह सकती है, लेकिन अगर विवाद और लंबा खींचता है तो इसका असर न सिर्फ बांग्लादेश की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि चुनावी राजनीति को भी नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।